अणुवर्त बाल भारती विद्यालय छापर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 12 का जो प्रथम अध्याय है संत वाणी, उसमें कृपाराम जी खेड़िया के जो दोहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। कबीर जी के बारे में पूर्व में हमने पढ़ लिया, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ लिया। आज हम कृपाराम जी खेड़िया के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कृपाराम जी खेड़िया के बारे में उनके दोहे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उनका कवि परिचय जान लेते हैं। कृपाराम जी खेड़िया हैं, ये चारण जाति से थे और इनके पिता का नाम जगराम था। ये पाली जो जिला है उसमें एक खराड़ी नाम का गांव है, वहीं से थे। और उसके बाद में ये सीकर नरेश देवी सिंह जी के आश्रय में रहे और उनके पुत्र जो लक्ष्मण सिंह जी थे उनके आश्रय में रहे। और उनके आश्रय में रहते रहते ही इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, लेकिन उनकी रचनाएं जो राजिया रसोर्ट हैं वर्तमान में वही उपलब्ध है और इनका रचना काल है विक्रम संवत 1864 माना जाता है। कहते हैं कि कृपाराम जी खेड़िया के एक शिष्य था, नीह संतान, जिसका नाम राजिया था, राजाराम था। ये उसे स्नेह से राजिया कहकर संबोधित करते थे। तो वह नीह संतान होने के कारण इन्होंने कृपाराम जी ने उसे जग प्रसिद्धि दिलाने हेतु जो भी सोरठे रचे, राजिया को संबोधित करके उन सोरठों की रचना की। तो आइए कृपाराम जी खेड़िया के जो सोरठे हैं डिंगल भाषा में लिखित हैं, उनके सोरठों का अध्ययन करते हैं और अपने सोरठों के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देते हैं। जैसे उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागो काग रसना राज गुण राजिया। इसमें कृपाराम जी हैं, वे वाणी की मधुरता के बारे में बताते हैं कि वाणी की श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं। कृपाराम जी खेड़िया है, वो कहते हैं कि कोयल है वह मधुर वाणी या मधुर स्वर में कूक करके सभी के हृदय में अनुराग यानी प्रेम प्रदर्शित करती है और सबका मन है वो हर्षित कर लेती है। कड़वो लागे काग रस नारा गुण राजिया। तो यहाँ कृपाराम जी खेड़िया कहते हैं कि कौवा होता है वो अपनी कड़वी या अरुचिकर वाणी के कारण ही वह सभी को कर्कश लगता है, अच्छा नहीं लगता है, और कोयल सभी को अच्छी लगती है। ये सारे गुण जीव के ही सारे गुण है। रसनारा गुण राजिया यानी ये सारे जीवा के गुण हैं। इसलिए कृपाराम जी इस सोरठे के माध्यम से हमें मधुर वाणी में वाग व्यवहार करने के लिए संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। दूसरा, काली घणी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। यहां कृपाराम जी खेड़िया है, वह व्यक्ति के गुणों का या व्यक्ति की श्रेष्ठता को तुलनात्मक दृष्टि से बताते हैं कि कस्तूरी होती है वह बहुत काली होती है, लेकिन उसमें गुण बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वह कांटा तुले। कांटा का मतलब सोने और चांदी तोलने वाला जो तराजू होता है उससे वह कस्तूरी तोली जाती है, जबकि वह बहुत काली होती है, कुरूप होती है, फिर भी वह सोने और चांदी का जो तराजू होता है उससे तोली जाती है। जबकि शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया,
शक्कर यानी चीनी से हैं, चीनी कितनी सफेद होती है, फिर भी वह रोड़ा तुल्य राजिया, रोड़ा का मतलब पत्थर के जो बाट होते हैं उससे तोली जाती हैं। तो यहां कृपाराम जी खेड़िया है वह व्यक्ति के गुणों को महत्व देते हैं, न कि व्यक्ति की सुंदरता को। अगला जो शॉर्ट है कृपाराम जी खेड़िया का, उसमें वो हमें क्या उपदेश देते हैं, डूंगर जलती लाई जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाई रति न सूझे राजिया। इसमें कृपाराम जी खेड़िया बताते हैं कि लोग अपनी कमजोरियों को, अपनी बुराइयों को नहीं देखते हैं। तो यहां डूंगर से मतलब पहाड़ से है, जलती लाई का मतलब आग की लपट है, जोवे यानी देखना से है, जगत यानी संसार है, पर यानी पैर, रत्ती यानी जरा सी भी या थोड़ी सी भी। इसमें कृपाराम जी खेड़िया हमें उपदेश देते हैं कि लोग अपनी कमजोरियों को, अपनी बुराइयों को नहीं देखते हैं। तो कृपाराम जी खेड़िया कहते हैं कि लोग होते हैं वह दूसरों की बुराइयों को, दूसरों के अवगुणों को देखते रहते हैं और दूसरों के विवाद कलह को बड़े रस से मीठी मीठी बातें करके कहते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों के बारे में, अपनी बुराइयों को वह बिल्कुल ही नहीं देखते हैं। तो इस दो शॉर्ट के माध्यम से कृपाराम जी कहते हैं कि हमें अपनी कमजोरियों के बारे में, अपनी बुराइयों के बारे में देखना चाहिए, न कि दूसरे की बुराइयां देखनी चाहिए, और दूसरों की बुराइयां देख के हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। चौथा जो शॉर्ट है उसमें कृपाराम जी क्या बताते हैं, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। तो इसमें कृपाराम जी लोगों के स्वार्थीपन पर आरोप करते हैं, लोगों का जो मतलब भरा व्यवहार होता है उस पर आरोप करते हैं। कृपाराम जी कहते हैं कि जब लोगों को किसी से स्वार्थ पड़ता है तो वे उसकी बड़ी खुशामद करते हैं, बड़ी मान मनवार करते हैं और बिना कहे ही उसे स्वादिष्ट भोजन, चूरमा से है, स्वादिष्ट भोजन से है कि उसे उसकी मान मनवार करते हैं और स्वादिष्ट भोजन उसे खिलाते हैं या अर्पित करते हैं। और जब मतलब सिद्ध हो जाता है, स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। राब से मतलब सामान्य भोजन से है, राबड़ी से है कि जब उनका मतलब या स्वार्थ निकल जाता है तो वो उसको बिना आदर सत्कार के जो सामान्य भोजन है राबड़ी, वह भी नहीं खिलाते हैं। तो यहां कृपाराम जी खेड़िया है वह लोगों के स्वार्थीपन पर आरोप लगाते हैं। पांचवा जो शॉर्ट है उसमें कवि कृपाराम जी खेड़िया क्या कहते हैं, कृपाराम जी खेड़िया राज्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुख ऊपर मिठियास गट माई खोटा गड़े, इसड़ा सु इखलास राखी जे नहीं राजिया। इस शॉर्ट के माध्यम से कृपाराम जी खेड़िया बताते हैं कि हे राजिया, ऐसे लोगों से हमें अपनत्व या मित्रता नहीं रखनी चाहिए जो हमारे मुंह पर तो, हमारे सामने तो या हमारे मुख पर तो वो मीठी मीठी बातें करते हैं और अपने हृदय के अंदर वो बड़ा कपट रखते हैं, धूर्तता रखते हैं। ऐसे लोगों से हमें हमेशा सावधान रखना चाहिए। इसडासु इखलास, इखलास का मतलब है अपनत्व नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोग मुंह में राम बगल में छुरी वाली जो कहावत होती है उसको चरितार्थ करते हैं। ऐसे लोगों से हमें हमेशा बचना चाहिए। तो यहाँ कृपाराम जी खेड़िया है वो जो दो मुआ या दो मुखा लोग होते हैं, कपटी व्यवहार करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहते हैं।
छठा जो सोरठा है उसमें कृपाराम जी खेड़िया है वो एक सच्चे मित्र की पहचान बताते हैं कि सच्चा जो मित्र होता है वो हमारे सुख दुख में काम आता है और बिना कहे ही काम कर देता है, काम के प्रति समर्पित रहता है। तो आइए देखते हैं, सांचो मित्र सचेत कयो काम न करे किशो हरि अर्जन रे हेत रथ कर हांक्यो राजिया। कृपाराम जी खेड़िया कहते हैं कि जो अपना सच्चा मित्र होता है वह बिना कहे ही हमारी भावनाओं को समझ जाता है और हमारे सुख दुख में हर काम में करने के लिए वो तत्पर रहता है, तैयार रहता है और किसी भी काम के लिए वह ना नहीं करता है, सुख दुख में अपना साथी होता है। जिस कृपाराम जी महाभारत काल का एक उदाहरण देके समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए उसका सारथी बनना स्वीकार कर लिया था। हमें जीवन में ऐसे मित्र बनाने चाहिए और ऐसे मित्रों को साथ में रखना चाहिए। तो यहां कृपाराम जी खेड़िया है वो मित्रता की सच्ची पहचान है, उसके बारे में बताते हैं। अगला जो सोरठा है, हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं करे न आदर कोई रद्द कागद ज्यों राजिया। इसमें कृपाराम जी खेड़िया है वह हिम्मती और जो साहसी गुण होते हैं उनके बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति हिम्मत रखता है उसका सभी आदर करते हैं और जो हिम्मत रहित व्यक्ति होता है, साहस रहित व्यक्ति होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, उसका कोई आदर नहीं करते हैं और रद्दी कागज के समान उसको समझकर लोग उसकी उपेक्षा करते हैं। इसलिए यहां इस सोरठे के माध्यम से कृपाराम जी खेड़िया है वो है हमें हिम्मत रखने के लिए कहते हैं और जो साहसी गुण होते हैं उन गुणों को अपनाने के लिए कहते हैं। आज हमने कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का जो प्रथम अध्याय है संत वाणी, उसमें कृपाराम जी खेड़िया के साथ दो ये संकलित हैं उनका अध्ययन किया। आशा है आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया। धन्यवाद।